नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023 का समय, आने वाले अगले 10 दिन क्या प्रभाव आपके जीवन पर जमाने वाले हैं, क्या मुसीबतें लाने वाले हैं और क्या खुशखबरियाँ प्रदान करने वाले हैं। बता दें कि आपके घर पर है इन 3 शक्तियों का कब्ज़ा, जो कि आपको माला माल भी बना सकती है, लेकिन वही बाजी अगर उल्टी पड़ गई तो आपको बर्बाद भी करा सकती है। क्या सकारात्मक शक्ति आपके साथ जुड़ेगी या फिर नकारात्मक, इस वीडियो में मिलेगी आपको संपूर्ण जानकारी। इसीलिए तो थोड़ा समय निकालना है और आज की वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ आपको अपार मात्रा में हो सके। लेकिन सर्वप्रथम भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, इस संसार में अगर पुण्य है तो पाप भी है। इस संसार में अगर देवी शक्तियाँ है तो असुरी शक्तियाँ भी है। इस संसार में अगर सही है तो गलत भी है, और इस संसार में अगर पाप है तो पश्चाताप भी है। यानी कि हर चीज़ का अपोजिट वर्जन भी यहाँ पर है। तो अगर देवी शक्तियाँ है तो सामान्य सी बात है, नकारात्मक शक्तियाँ भी है। देवी शक्तियाँ अच्छे फल देती है। अगर किसी इंसान के साथ जुड़ जाए, किसी इंसान के घर पर कब्जा कर ले देवी शक्तियाँ, तो अच्छे फल देती है। लेकिन वही जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नेगेटिव वाइब्स है, वो किसी इंसान के साथ जुड़ जाती है तो उसके काम बिगड़ने लगते हैं, उसके घर परिवार में विवाद, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके घर पर कौन सी शक्तियों का कब्जा है। सवाल ये उठता है, आखिर आपका काम बन रहा है तो किसकी कृपा से बन रहा है, और आपका काम बिगड़ रहा है तो किसकी वजह से बिगड़ रहा है। देखिए, कई कंडीशंस यहाँ पर निर्मित होती है, कई तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती है। सबसे पहले बात करते हैं उन घरों की जहाँ परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के महत्व को समझा जाता है, जहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जाता है। वहाँ पर अगर किसी एक से कुछ गलती हो भी जाती है तो दूसरा उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि दिल बहुत बड़ा होता है। अब साथ ही साथ वहाँ के सभी लोग दिन में सुबह हो गया या शाम को हो गया, एक बार खाना जरूर साथ में बैठकर खाते हैं। अब जब वे साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो तरह तरह के विचार आते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है, घर की बातें होती है, कुछ अप और कुछ डाउन की स्थितियाँ पता चलती है। तो ये जो घर है, ये वाकई में सपरिवार कहा जाता है। ये जो घर है वाकई में से शानदार और सुरक्षित और सकारात्मक शक्तियों के कब्जे वाला घर कहा जाता है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों की भी कुछ डिमांड होती है। जिस घर में हमेशा भगवान का पूजा पाठ होता है सुबह शाम, जिस घर में रोज़ाना सुबह सही समय पर झाड़ू पोछे लगते हैं, और साथ ही साथ जिस घर में पारिवारिक एकता बनी रहती है, कलेश नहीं होता, किसी प्रकार का बिगाड़ा नहीं होता, किसी प्रकार की मुसीबतें जहाँ नहीं होती, तो वहीं पर तो सकारात्मक शक्तियों का कब्जा होता है। ये सकारात्मक शक्तियाँ देवी शक्तियाँ होती है, और जब इनका साथ मिल जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन में, ज़रा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तो बिना मेहनत ही आपके काम बनने लग जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जितना आप हमेशा से करते आए हैं या करने वाले थे। चूँकि अब देवी शक्ति आपके आसपास है और आपके साथ है, आपके घर पर उनका कब्जा है, तो आपका काम वो बहुत सरल तरीके से, साधारण तरीके से बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ संभावना ये भी रहती है कि जब देवी शक्तियों का साथ होता है तो इंसान किसी भी कठिन काम को हाथ में ले ले, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, उसे शुरू करना अगर शुरू कर दे तो उसे आगे का रास्ता भी मिलने लगता है। या रास्ता दिखाने का काम भी वही देवी शक्तियाँ करती है जिन्होंने आपके घर पर कब्जा किया है। साथ ही साथ वो इंसान बीमारियों से मुक्त रहता है, सदैव वो स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, बस यही उसके जीवन का नियम बन जाता है। साथ ही साथ उस घर परिवार के किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति विशेष पर किसी की नज़र नहीं लगती, कोई नज़र दोष नहीं लगता। ये देवी शक्तियों का खास आशीर्वाद होता है। लेकिन ये तो हो गई शुभ बातें, ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन क्या आपको खतरा बिल्कुल भी नहीं है? दोस्तों, एक बात ध्यान से रखिएगा,
कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। यह जितना जल्दी आपको आगे बढ़ने में मज़ा आएगा, उतना ही लोगों को आपको आगे बढ़ने से रोकने में मज़ा आएगा। ध्यान दीजिएगा किन परिस्थितियों में घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। जिस घर में कभी भी पारिवारिक एकता नहीं बन पाती, जहाँ जब भी कोई बात होती है वहाँ पर तर्क वितर्क निकलते हैं और किसी भी प्रकार के ताने निकलते हैं, और यही वजह बनती है उस घर में लड़ाई झगड़ा होने की। और ये लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर होता है कि एक दिन दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहता है। अब आप खुद विचार कीजिए, शाम के समय माता लक्ष्मी के घर आने का प्रवेश होता है। अब उस समय अगर आपके घर में कलेश बन रहा है तो क्या वे आपके घर में प्रवेश करेगी? कदापि नहीं। इसीलिए कोशिश करनी यही है कि खास तौर पर शाम के समय आपके घर में पारिवारिक एकता बनी रहे, घर वाले प्यार से मीठे बोल एक दूसरे से बोल रहे हो, घर में स्वच्छता हो और साथ ही साथ सभी सामान सही जगह पर व्यवस्थित रूप से पड़ा हो। क्योंकि अगर इसके विपरीत काम आपने करा तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का कब्ज़ा होना तय है। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई हमारी टांग खींचना चाहता है। ये जो ज़िंदगी है ये कबड्डी के खेल की तरह है। यहाँ जो भी सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें 10 रुकावटें आती हैं, लेकिन वही आप कोई बुरा काम करने जाइए, वो काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो मन में ये विचार आता है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बुराई हर किसी के जीवन में आना चाहती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान बुरे काम में हाथ डालता है तो वो उस बुराई का बीज बो देता है जो आगे जाकर उसको बर्बादी की ओर लेकर जाता है। अच्छा काम करने में 10 रुकावट इसलिए ही आती है क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती कि आप इन कामों को करें। क्योंकि अगर आपने अच्छे अच्छे काम किए, मंदिर में दान पुण्य करा, किसी की मदद करी, किसी का सहयोग किया, अपने काम को ईमानदारी से पूरा किया, तो सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाएगी। ये नकारात्मक शक्तियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसीलिए आपके साथ इस तरह की रुकावटें आती हैं, इसी तरह आपके कामों को बिगाड़ा जाता है, रोका जाता है। ये बात बहुत गंभीर है लेकिन पते की है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आप अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखें, रोज़ाना सुबह उठ करके झाड़ू पोछा करें। जिस घर में गंदगी होती है, मकड़ी के बहुत सारे जाले होते हैं, नकारात्मक पक्षी घूमते रहते हैं, वहीं पर तो नकारात्मक शक्तियों का कब्जा होता है। ऐसे घरों में सकारात्मक शक्तियाँ एक पल नहीं टिकती, लेकिन नकारात्मक शक्तियों को इन्हीं में मज़ा आता है। लेकिन आप भी एक बात का विचार करिए, आप इंसान हैं, असुर नहीं। आपको अपने घर को सुबह शाम व्यवस्थित रखना चाहिए और ख़ास तौर पर अपने आप को एक बात का एहसास दिलाना चाहिए कि हमारे काम तभी बनेंगे जब हमारे साथ हमारे घर पर सकारात्मक शक्तियों का कब्ज़ा होगा। अगर गलती से भी बात घूम गई तो परिस्थितियाँ घूम जाएगी और आपका घर तहस नहस हो जाएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनते हैं तो फ़ायदा तो आपको 100% होगा। अगर आप भी ध्यान से करते हैं तो लाभ आपको हर कीमत पर होगा। बस इतना है दोस्तों कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा। सबसे पहला जो उपाय है वो माता रानी को ही प्रसन्न करने के लिए है। सबसे पहला जो उपाय है वो भोले बाबा को ही प्रसन्न करने के लिए है। और वो उपाय ये है कि आपको थोड़ा से कपूर की टिकिया लेनी है और उसके अंदर लौंग डाल देने हैं। कपूर और लौंग, जी हाँ दोस्तों। इसके बाद आपको इनके ऊपर अच्छे से इन्हें जला करके माता रानी की इससे आरती उतारनी है और उसका जो धुआं है वो आपको घर के कोने कोने में फैलाना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कृपा बनेगी, ऐसी कृपा बनेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि कहते हैं जो कपूर और लौंग का धुआं होता है उससे नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती है। तो अगर आपके घर में भी आपको लग रहा है नेगेटिव वाइब्स है तो ये उपाय आप करके देखिए, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अब दोस्तों कहा जाता है जो हनुमान जी के भक्त होते हैं इस तरह की शक्तियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक लेकर के, और उसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी, यानी एक लौंग का जोड़ा आपको डाल देना है। अब आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और फिर वहाँ बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मिथुन नहीं तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से।
अगर पसंद आई है अगले 10 दिनों की ये वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल देर न लगाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख पाए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।